हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। मैं हूं निर्देश। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हफ्ते भर की जो इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें होती हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अ, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 24 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि भाई एक ग्रुप है जिसका नाम है इकोवास। ठीक है, अफ्रीका में ये ग्रुप पाया जाता है। इस ग्रुप को तीन कंट्रीज ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। तीन कंट्रीज ने इसे लेफ्ट कर दिया। तो वो कौन सी तीन कंट्रीज हैं जिसने जिसने इस ग्रुप को लीव किया है अभी हाल ही में? तो इसका इन कंट्रीज का नाम है नाइजर, माली, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। ठीक है, तो तीन कंट्रीज ने इसको लीव कर दिया है, याद रखेंगे इसे। ठीक है। मलेशिया में, मलेशिया को मिला है उसका नया किंग। ठीक है, तो ये नया किंग क्या होता है, क्यों बना है ये किंग यहाँ पर, है ना। क्या किंग की डेथ हो गई पुराने किंग की, जिस वजह से मलेशिया में क्या बना है ना, नया किंग बना है। तो समझते हैं इस चीज को। मलेशिया बाकी जो मोनार्की हैं, राजतंत्र हैं, उनसे अलग है। ब्रिटेन में भी आपको राजतंत्र मिलेगा, है ना। और ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन में अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो ब्रिटेन की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, उनकी डेथ हो गई। और क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होते ही जो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं उनको किंग बना दिया गया। ठीक है, जिनका नाम क्या है ना। आप किंग चार्ल्स हैं, पहले प्रिंस चार्ल्स हुआ करते थे। ठीक है, बट मलेशिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, मलेशिया में अगर आप देखो ना, तो मलेशिया किसी एक लैंड पर बना हुआ देश नहीं है। ये बहुत सारे आइलैंड पर बसा हुआ है, छोटे छोटे आइलैंड हैं बहुत सारे। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, इन सारे आइलैंड पे क्या होता था, एक अलग अलग किंग रूल करता था। यहाँ पे एक अलग किंग है, यहाँ पे एक अलग किंग है, यहाँ पे एक अलग किंग है। इस तरह सारे आइलैंड पे एक अलग डिफरेंट किंग रूल किया करता था। हुआ क्या कि बाद में ये जो आइलैंड हैं, इनके जो राजा थे वो एक दूसरे के घरों में शादियां करने लगे। मान लो इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी ना इस आइलैंड के राजकुमार से, और इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी इस आइलैंड के राजकुमार से। इस तरह इन्होंने क्या हुआ, आपस में ही संबंध बनाना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो बाद में इनको दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई आ, इन छोटे छोटे आइलैंड पे हम लोग रूल कर रहे हैं, कमजोर हैं, है ना। कल को चाइना हम पे कब्जा कर लेगा क्या, या यूएसए हम पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि सारे आइलैंड को मिला के एक बड़ा सा कंट्री बना लेते हैं खुद का ही। ठीक है, तो वहां सारे किंग्स ने कहा कि आइडिया तो बढ़िया है, बट राजा कौन बनेगा? ठीक है, क्योंकि भाई हम सब तो राजा हैं, मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है, सबको राजा बनना है। तो किंग कैसे डिसाइड हुआ? तो उन्होंने कहा ठीक है, किंग का भी एक तरीका निकालते हैं। किंग का तरीका निकालते हैं हम लोग कि हम करेंगे अपनी रोटेशन बेस पे रोल, है ना। कि भाई देखो, 4 साल इस आइलैंड का जो राजा है वो पूरे मलेशिया का राजा बन जाएगा, 4 साल इस आइलैंड का राजा है वो पूरे मलेशिया का राजा बन जाएगा, 4 साल इस आइलैंड का, 4 साल इस आइलैंड का, 4 साल इस आइलैंड का। इस वजह से वो जो है रोटेशन वाइज क्या होता है, घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसी रोटेशन पीरियड के अनुसार अभी हाल ही में, है ना, मोनार्की चेंज हुई है, राजा चेंज हुआ है मलेशिया में। ठीक है, और एक आइलैंड है जिसका नाम है जोहोर। जोहोर, जोहोर आइलैंड के जो सुल्तान हैं, ठीक है, वो बने हैं मलेशिया के नए किंग। ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम है मोहम्मद इब्राहिम इस्कंदर। इस्कंदर, इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सुल्तान इब्राहिम ऑफ जोहोर स्टेट, है ना, इंस्टॉल्ड एज मलेशिया 17th किंग। कौन से राजा बने, याद रखेंगे, 17वें किंग बने। कौन? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। किस आइलैंड से आते हैं? ये जौहर स्टेट से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी भूटान में भी इलेक्शन हुए, है ना, और भूटान में इलेक्शन हुए तो जो भूटान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोबारा से इलेक्ट हो गए। और ये प्रो इंडिया प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, यानी कि इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये इंडिया के साथ रहते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है सेरिंग तोब्गे। सेरिंग तोब्गे, टी पे मत जाना, टी साइलेंट ऐसे पढ़ा जाता है इनका नाम, सेरिंग तोब्गे। ठीक है, तो ये बने हैं भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर, और ये दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं भूटान के। ठीक है,
जो आफ्टर जो चौथे इलेक्शन हुए हैं उसके बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोमोरोस, है ना। कोमोरोस में भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए। कोमोरोस की अगर बात करें तो कोमोरोस अगर आप देखेंगे, है ना, एक आइलैंड वाला कंट्री है ना, ये अफ्रीका है, मान लो ये अफ्रीका है। यहाँ पर एक आइलैंड है छोटा सा, है ना, कुछ आइलैंड है ना, इन्हीं आइलैंड के ग्रुप को क्या बोला जाता है, कोमोरोस। तो एक कंट्री है अफ्रीका में। ठीक है, तो वहाँ पर अभी इलेक्शन हुए, है ना, और इलेक्शन में जो एक्स प्रेसिडेंट है वो दोबारा से चुन के आ गए। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, इनका नाम है मिस्टर अजाली, अजाली असो मानी। ठीक है, अजाली असो मानी, अजाली असो मानी। ठीक है, तो ये बने कोमोरोस के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, अ, अभी हाल ही में एक कंपनी है, एक शिपिंग कंपनी है, इसने लॉन्च की है दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी शिप जो कि मैथनॉल से चलती है। ठीक है, तो अब जो पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल ये सब जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्स है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैथनॉल एक अल्टरनेट एनर्जी सोर्स है पेट्रोलियम का। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल करके एक शिप बनाई गई है जो इसी मैथनॉल से चलेगी। कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च करी है दुनिया की सबसे बड़ी शिप जो मैथनॉल से चलेगी, इसका नाम है मिरस्क, मियस्क। ठीक है, मियस्क याद रखेंगे इसको। चलिए, एल्कोहल स्टोर। ठीक है, अभी हाल ही में एक इस्लामिक कंट्री है ना, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक देश है, जिसने अपने देश में क्या खोली है, शराब की दुकान खोली है। शराब का ठेका कह सकते हो आप, शराब का ठेका खोला है, शराब का ठेका खोला है। अब आपने कहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे इंडिया में तो हर नुक्कड़ पे शराब का ठेला है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हमारे इंडिया में शराब का ठेका है क्योंकि हम किसी धर्म के हिसाब से नहीं चलते, है ना, हम सेकुलर कंट्री हैं। ठीक है, इस्लामिक देशों में जो शराब के ठेके होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है वहाँ पे शराब को क्या माना गया है, गलत माना गया है। ठीक है, शराब पीने की मनाही है, यानी कि जो भी मुसलमान है वो, है ना, जो सच्चा मुसलमान है, जो अच्छा मुसलमान है, वो शराब कभी नहीं पिएगा। ठीक है, क्योंकि इस्लाम शराब को क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है ना, मुसलमानों पर। ठीक है, तो इस्लामिक कंट्री में शराब की दुकान खोली है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कौन सा कंट्री है जिसने अपने यहाँ पर शराब की दुकान खोली है, तो ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि वो खोलेगा अपने यहाँ पे पहली शराब की दुकान। ठीक है, जो इस्लामिक कंट्रीज की पहली शराब की दुकान होगी, और ये दुकान खुलने वाली है सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है जिसका नाम है रियाद। ठीक है, रियाद में ये दुकान खुलने वाली है। ठीक है, आया समझ में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, है ना, किस इस्लामिक देश ने अपने यहाँ पे शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एस एस एफ, एस एस एफ, इसकी फुल फॉर्म है सड़क सुरक्षा फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स किस सरकार ने अभी हाल ही में इसको लागू किया है। ठीक है, एक स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे बनाई है सड़क सुरक्षा फोर्स। ठीक है, और जिसका जो मेन इंसिडेंट है, जो मेन जो टारगेट है वो क्या करना है, जो होने वाले रोड एक्सीडेंट है उनको रोकना है। ठीक है, और अपने तरह की पहली फोर्स है इंडिया में, यानी कि अब से पहले ऐसी सड़क सुरक्षा फोर्स नहीं होती थी। तो किस स्टेट ने इसका गठन किया है, है ना, वो स्टेट है पंजाब। ठीक है, पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च सड़क सुरक्षा फोर्स, है ना, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू कट रोड डेट रोड, तो याद रखेंगे इसको। चलिए, हाँ, अभी हाल ही में इंडिया ने अपनी एक हेरिटेज साइट है उसको भेजा है यूनेस्को में, है ना, इसको में। ठीक है, कि भाई इसको डिक्लेयर कर दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दो इसे।
ठीक है, तो कौन सी साइट है? ठीक है, तो ये साइट है मराठा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे ना तो बहुत सारे किले आपको मिलेंगे, है ना, जो मराठों ने बनाए थे। तो उन्हीं में से जो बहुत सारे किले हैं उनकी ग्रुप ऑफ, है ना, किलाज को, फोर्ट को भेजा गया है यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए फॉर 2024-2025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल 2024, तो अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया ये? फोर्थ रोसुमा रसुमा फेस्टिव ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये नागालैंड में मनाया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में से किस राज्य में, है ना, फोर्ट रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का क्या है, शुभारंभ हुआ या शुरू हुआ या फिर ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट। ठीक है, AIPC 14th AIPC ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब क्या होता है इस कॉन्टेस्ट में कि पूरे प्रदेश भर की जो स्टेट पुलिस है ना, जो राज्यों की पुलिस होती है, उनके कमांडो को बुलाया जाता है, कमांडोज को बुलाया जाता है और उनके बीच में कराया जाता है कंपटीशन। कंपटीशन कमांडोज के बीच में क्या कराया जाएगा? कंपटीशन कराया जाएगा। उस कंपटीशन का एक विनर होता है, एक राज्य विनर बनता है और उसको ट्रॉफी दी जाती है। तो इन 14 ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ हुआ? ये जगह है विशाखापट्टनम। ठीक है, याद रखेंगे, विशाखापट्टनम में, है ना, 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो फोर्स का पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए ब्लैक टाइगर सफारी। ठीक है, ब्लैक टाइगर सफारी, ब्लैक टाइगर सफारी, ब्लैक टाइगर सफारी। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि भाई एक हमारा स्टेट है, हमारा राज्य है, उसने डिक्लेयर किया कि भाई हम खोलेंगे दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी, यानी कि जो ब्लैक टाइगर्स होते हैं, ठीक है, उनकी उनके लिए एक पार्क खोला जाएगा और ये दुनिया का पहला ऐसा पार्क होगा। तो दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी जो है वो कहाँ खोला जाएगा, किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये राज्य है आपका उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है, अभी हाल ही में ओडिशा के सीएम ने ये डिक्लेयर किया। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक अनाउंस। ठीक है, ओडिशा के जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया कि हम खोलेंगे दुनिया का पहला वर्ल्ड टाइगर सफारी। और ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रह ज्योति स्कीम। ठीक है, ग्रह ज्योति स्कीम, ग्रह ज्योति स्कीम। अभी हाल ही में एक राज्य ने इसको शुरू किया और इस स्कीम का पर्पज ये है कि भाई हर घर को, है ना, 200 यूनिट तक, 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। ठीक है, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी गृह ज्योति स्कीम के तहत। तो कौन सा स्टेट है ये? तो ये स्टेट है भाई तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना ने शुरू करी है अभी गृह ज्योति स्कीम। ठीक है, याद रखेंगे इसको, तेलंगाना, है ना, गृह ज्योति स्कीम, है ना, शुरू की है ना। ऑफिशियली इसको कहाँ कब लॉन्च किया जाएगा? फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, तो अभी भाई 26 जनवरी गई है हमारा। 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी को अगर बात करें, 26 जनवरी को क्या होता है? हमारा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस इस बार हुआ, है ना, तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन आए थे? चीफ गेस्ट। ठीक है, ये थे इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो, मैक्रो। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है,
और इस बार हमारा 75 है ना, 75वां गणतंत्र दिवस है, 75वां गणतंत्र दिवस है, 75वां गणतंत्र दिवस है। अब जब 26 जनवरी पे इनैमुअल मैक्रो आए तो इंडिया ने क्या करा, अपनी जो आर्मी थी उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट है उनकी परेड कराई, हर साल होती है ना। और झांकियां निकाली गई, सारे स्टेट जो है ना अपनी झांकियां भेजते हैं, ठीक है। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का, यानी कि जो टुकड़ी निकली थी सेना की, उनमें से सबसे बेस्ट का अवार्ड किसको मिला, तो ये बेस्ट टुकड़ी का अवार्ड मिला है सिख रेजिमेंट की कंटिजेंट को, ठीक है। तो सिख रेजिमेंट ने, है ना, इस बार मिला है बेस्ट कंटिजेंट का अवार्ड, ठीक है। अच्छा, बेस्ट टेबलेट यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की है, और ये राज्य है उड़ीसा, ठीक है। इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान, ठीक है, हमारा सम्मान, ठीक है। अभी हाल ही में इस कैंपेन को शुरू किया गया, और इस कैंपेन को शुरू किया गया है इसलिए क्योंकि भाई हम इस साल बना रहे हैं अपना 75वां रिपब्लिक, है ना, ईयर, है ना, गणतंत्र जो वर्ष है वो इस बार मनाया जा रहा है, मतलब इस साल 75 वर्ष है वो पूरे हो गए। तो क्यों शुरू किया गया है हमारा संविधान हमारा कैंपेन, कैंपेन क्या लक्ष्य है इसका, ठीक है। इसके थ्रू लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान की शिक्षा देना है, ठीक है। हमारे यहाँ संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, ठीक है, बट बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि कोई संविधान भी होता है ना। सब कहते हैं कानून से चलता है, ठीक है। कानून क्या होता है, ये संविधान है, ये संविधान से चलता है जैसे आप कानून बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान होता क्या है, ठीक है। तो लोगों को बताना भाई संविधान के बारे में कि संविधान ये होता है, ठीक है। प्लस संविधान में आपके क्या क्या अधिकार हैं, है ना। बहुत सारा आपने देखा होगा शोषण होता रहता है लोगों का, है ना। लोगों के साथ जातिवाद, जाति सूचक शब्द लगाए जाते हैं, है ना। उन्हें अपमानित किया जाता है, महिला पुरुष का भेद किया जाता है कि ये आदमी है औरत है, औरतों को मारा जाता है ना, कि तुम तो नीचे हो, है ना, तुम औरत हो, औरत बन के रहो, इसलिए कह के मारा जाता है। तो उस औरत को पता ही नहीं है कि उसको मार मार के वो पर्सन क्राइम कर रहा है, ठीक है। अगर वो संविधान को जानती तो उसे पता होता, ठीक है। तो लोगों को संविधान के बारे में बताने और संविधान में उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए शुरू किया गया है आपका हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, ठीक है। जिसे किसने शुरू किया है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा, है ना। राज्यसभा में बहुत सारी सीटें खाली हो रही है, ठीक है। तो राज्यसभा में कुल मिला के 245 सीटें होती हैं, है ना, जिसमें से 233 लोग जो हैं चुन के आते हैं और 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो जिन लोग, कुछ नॉमिनेट लोग भी हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ने कुछ लोगों को क्या किया है, नॉमिनेट किया है। तो कौन है अभी हाल ही में, कौन पर्सन है जिन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया है, इनका नाम है सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू साहब को राज्यसभा का मेंबर अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट, शरद चौहान, ठीक है, शरद चौहान अभी हाल ही में शरद चौहान को अपॉइंट किया गया है पौंडीचेरी का नया चीफ सेक्रेटरी। तो पौंडीचेरी के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने, शरद चौहान। शरद चौहान को बनाया गया है पौंडीचेरी का नया चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जज अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम है प्रसन्ना बी बार्ले, ठीक है। और ये तीसरे दलित जज हैं जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, है ना। इनका नाम है प्रसन्ना बी बार्ले, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में एक इंडियन है, उसने जीती है यूएस यूनाइटेड स्टेट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, है ना, बॉक्सिंग के फील्ड में, ठीक है, बॉक्सिंग के फील्ड में। क्या नाम है इनका, इनका नाम है मनदीप झांगड़ा। मनदीप झांगड़ा साहब ने जीती है यूएस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, ठीक है, जो कि बॉक्सिंग के फील्ड में। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, वुशु, वुशु आजकल बहुत चर्चा में है और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट ले रहा है। खेल है एक, है ना, ओलंपिक में खेला जाता है, नेशनल लेवल पे खेला जाता है, स्टेट लेवल पे खेला जाता है। तो अभी हाल ही में जो वुशु फेडरेशन है उसने एक फीमेल को वुशु एथलीट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। क्या नाम है इनका, ठीक है। तो इनका नाम है नाओरेम, नाओरेम रोशिबिना देवी, नाओरेम रोशिबिना देवी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर याद रखना इसको, नाओरेम
हिरोशिमा देवी को क्राउन किया गया है एज ए बुशु एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक पर्सन है, एक क्रिकेटर है, जिन्होंने 300 रन बना दिए, है ना, 300 रन बनाए लगभग 150 बॉलों में। ठीक है, और ये फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी है रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, तो कौन है ये पर्सन जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है रणजी ट्रॉफी में? इनका नाम है मिस्टर तन्मय अग्रवाल। ठीक है, किसके खिलाफ लगाई है? अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट लगाई है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, साल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, स्पोर्ट टूर्नामेंट। इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत सारे लेवल पे होता है, मेल लेवल पे होता है, फीमेल लेवल पे होता है। ठीक है, डबल पे होता है, मिक्स डबल पे होता है, यानी कि वुमेन मेल समझ गए, दो मेल खेल रहे होंगे, और फीमेल में दो फीमेल खेल रही होंगी, डबल्स में दो मेल, है ना, दो मेल खेल रहे होंगे, दो मेल खेल रहे होंगे, दो फीमेल हो रहा होगा। मिक्स में क्या होता है? मेल फीमेल दोनों का, तो बहुत सारे होते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेल फीमेल वाला होता है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता है इस साल? ये एक नए पर्सन है, इनका नाम है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर, ठीक है, और इन्होंने अपना फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीता है ना, इन एक्सेलिंग मैन सिंगल फाइनल। ठीक है, तो जैक सिनर याद रखना है, क्योंकि पहला ग्रैंड स्लैम है। अभी तक आप नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर वगैरह सुनते आए हैं। ठीक है, उससे बहुत दूर निकलना है ना। जैनिक सिनर को, है ना, डिक्लेयर किया गया, ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल। ठीक है, फीमेल में किसने जीता है? फीमेल में जीता है एरिना साबालेंका ने। एरिना साबालेंका ने जीता है ना, सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल इन वुमेन सिंगल। ठीक है, सेकंड वुमेन सिंगल। ठीक है, तो मेल में जैनिक सिनर, और फीमेल में अरीना साबालेंका ने। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक रिकॉर्ड और बना। ठीक है, और ये रिकॉर्ड था एक इंडियन का। ठीक है, और ये इंडियन है 43 यानी कि 43 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 मेंस डबल प्लेयर बने हैं, और इनका नाम है रोहन बोपन्ना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहन बोपन्ना। ठीक है, 43 साल की उम्र में, है ना, दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने हैं इन मिक्स डबल कैटेगरी, याद रखेंगे। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। आईसीसी अवार्ड 2023। ठीक है, आईसीसी ने अवार्ड डिक्लेयर किए अभी, और डिफरेंट डिफरेंट टीमें बनाई आईसीसी ने अपनी, है ना, वनडे टीम बनाई, टेस्ट टीम बनाई। ठीक है, तो वनडे टीम का कैप्टन किसको बनाया गया? वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया हमारे इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, है ना। रोहित शर्मा नेम कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। ओडीआई का मतलब वनडे ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वत्र, ठीक है, ये सर्वत्र क्या है भाई? सर्वत्र ये है इंडियन आर्मी का मोबाइल ब्रिज सिस्टम, है ना। मोबाइल ब्रिज सिस्टम आपको समझाता हूँ मैं। मोबाइल ब्रिज सिस्टम क्या होता है ना? जैसे क्या होता है कि वैसे तो आर्मी के आने जाने के लिए बॉर्डर एरियाज में ब्रिज बनाए गए हैं बहुत सारे, है ना। बट कभी क्या होता है, जैसे लद्दाख वगैरह में काम करते समय, या फिर जम्मू कश्मीर में काम करते समय, है ना, जो लैंडस्केप होता रहता है, भूस्खलन होता रहता है ना, तो गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, गड्ढे बन जाते हैं, इधर रोड, तो बीच में क्या है, गड्ढा बन गया। ठीक है, अब आर्मी को जाना है इस साइड से इस साइड, कैसे जाएगी, है ना। अब इनके लिए जाएगी तो एकदम से पुल तो बन नहीं सकता, है ना, एकदम से पुल तो बन नहीं सकता है, तो क्या करा जाता है ना, जो आपके आर्टिफिशियल जो पुल होते हैं, है ना, जो रेडी पुल होते हैं, वो ऐसे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पुल होते हैं वो किस पे माउंट होते हैं? माउंट होते हैं ये आपके एक ट्रक पे, है ना। एक ट्रक इस साइड लग जाता है, एक ट्रक इस साइड लग जाता है, ब्रिज बन जाता है, आर्मी चली जाती है, फिर एक ट्रक अपने रास्ते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं हमारे मोबाइल ब्रिज सिस्टम। ठीक है, तो सर्वत्र अभी हाल ही में, है ना, इंडियन आर्मी का मोबाइल ब्रिज सिस्टम जो है वो बनाया गया है, इंडियन आर्मी मोबाइल ब्रिज सिस्टम। ठीक है, किसने डेवलप किया है इसको? डीआरडीओ ने डेवलप किया है, याद रखेंगे, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट। साडा तंसीक, साडा तंसीक, साडा साडा तंसीक, ये क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज किस किस के बीच में? इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में, इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में, ठीक है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और पहली बार इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पहली बार है, फर्स्ट साडा मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। और कहाँ पर होने वाली है ये एक्सरसाइज? राजस्थान में होने वाली है, याद रखेंगे ये राजस्थान में होने वाली है, ठीक है। तो राजस्थान में ये एक्सरसाइज होने वाली है ना। इसका नाम है साडा तंसीक, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। चलिए अभी हाल ही में इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात इन्होंने एक एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करी, ठीक है, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट क्या है भाई? ठीक है, याद रखेंगे। डेजर्ट नाइट की अगर हम बात करें, डेजर्ट, NIGHT, डेजर्ट नाइट, ठीक है। डेजर्ट नाइट की अगर बात करें तो डेजर्ट नाइट क्या है? एक एयर एक्सरसाइज है, एक एयर एक्सरसाइज है किस किस के बीच में? इंडिया, फ्रांस, ठीक है, यूएई, इंडिया, फ्रांस, यूएई, इन दोनों के बीच में, इंडिया, फ्रांस, यूएई के बीच में एक एक्सरसाइज है, ठीक है। और हर साल होती है ये, इस साल कहाँ करी गई? अरेबियन सी में इसको कंडक्ट किया गया, अरेबियन सी में इसको कंडक्ट कराया गया, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए साइक्लोन, डिफेंस एक्सरसाइज बहुत पूछी जाती है, याद रखेंगे। साइक्लोन, साइक्लोन क्या है? ये भी एक जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज है, जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज, जॉइंट डिफेंस जिसे कौन करता है? जो स्पेशल फोर्सेज हैं, वो स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज है, ठीक है। कहाँ कहाँ की स्पेशल फोर्सेज हैं? इंडिया और इजिप्ट सॉरी, इजिप्ट, इंडिया और इजिप्ट की जो एयर फोर्सेज हैं वो इसको कंडक्ट करती है, ठीक है। तो इस साल ये कहाँ होने वाली है? ठीक है, इस साल ये इजिप्ट में होने वाली है। तो हमारे जो इंडिया के जो स्पेशल फोर्स के जवान हैं वो कहाँ गए? इजिप्ट गए। तो याद रखेंगे, है ना। इंडियन आर्मी ने अपने 25 स्पेशल फोर्स मेंबर को कहाँ वो भेजा है? स्पेशल फोर्स के मेंबर को इजिप्ट भेजा है टू टेक पार्टिसिपेट इन सेकेंड इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए अभी हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने क्या सर्च किया? कंगारू लेजार्ड, है ना, कंगारू लेजार्ड जो स्पीसीज है आ, उसकी खोज करी। और इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है डिमिन्यूटिव ड्रैगन, डिमिन्यूटिव ड्रैगन। पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई जो डिमिन्यूटिव ड्रैगन है वो एक्चुअली है क्या? डिमिन्यूटिव ड्रैगन एक्चुअली है क्या? तो ये डिमिन्यूटिव जो आपकी ड्रैगन है वो एक छिपकली है, एक कंगारू है ना, न्यू कंगारू लिजार्ड है, लिजार्ड है, कंगारू लिजार्ड स्पीसीज है। कहाँ मिली है? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? ये हमारे इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, ठीक है, और एक माउंटेन रेंज यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो इस माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट कहा जाता है। और इस माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है? ईस्टर्न घाट कहा जाता है, ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस रीजन में, ईस्टर्न घाट रीजन में इसको खोजा गया है, डिमिनिटिव ड्रैगन, है ना। क्या है डिमिनिटिव ड्रैगन? चेक कर लिए, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में ये हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक वो इनसेट लॉन्च करने वाला है, इंडियन सैटेलाइट, है ना, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना। इसका नाम 3DS है, ठीक है, ये लॉन्च करने वाला है। इसका नाम इनसेट 3DS है। कहाँ से लॉन्च करेगा? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत जीपीटी,
भारत जीपीटी। भाई भारत जीपीटी क्या है? भारत जीपीटी की अगर हम बात करें तो भारत जीपीटी जो है एक एआई मॉडल है। भारत जीपीटी जीपीटी एक एआई मॉडल है, ठीक है, एआई है, ठीक है, जो क्या करेगा, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करेगा, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये किस कंपनी ने डिजाइन किया है? तो कंपनी है जिसका नाम है कोर ओवर एआई, कोर ओवर एआई, इन्होंने इसको डिजाइन किया है भारत जीपीटी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, इंडिया का जो शेयर मार्केट है, अभी हाल ही में क्या किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, ठीक है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, किसको पछाड़ा है इसने, है ना, चौथे नंबर पे आने के लिए? तो भैया हांगकांग को है पीछे छोड़ दिया है इन्होंने, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, और चौथा शेयर मार्केट बन गया है विद 4.33 ट्रिलियन मार्केट कैप, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा रैंक हो गया है हमारे इंडिया के शेयर मार्केट का? अब चौथा हो गया है, ठीक है। किसको पीछे छोड़ा है? हांगकांग को पीछे छोड़ा है। कितना मार्केट कैप है? 4.33 ट्रिलियन मार्केट कैप, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए, है ना, और फिल्म फेयर अवार्ड पे मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता, है ना, क्योंकि फिक्स होते हैं पूरे, है ना, बट क्या एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए जान लेते हैं कि जो फिल्म फेयर अवार्ड है उनमें किस किस कैटेगरी में किसको क्या अवार्ड मिले। तो फिल्म फेयर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट फिल्म है, बेस्ट फिल्म, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये फिल्म है आपकी ट्वेल्थ फेल, ठीक है, ट्वेल्थ फेल, है ना, आपको पता ही होगा, सबने देखी होगी, बहुत इंस्पायरिंग पिक्चर है ये। किस पर बनी है? एक आईपीएस ऑफिसर है, मनोज कुमार शर्मा, उनके ऊपर बनाई गई है ना। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है भाई विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है, इन्होंने ट्वेल्थ फेल को क्या किया था, डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म ट्वेल्थ फेल, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। चलिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? लीडिंग रोल में, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है लीडिंग रोल में रणबीर कपूर, एनिमल, ठीक है, अभी हाल ही में मूवी आई थी, काफी कमाई करी, काफी चर्चा में रही, ठीक है। तो इनको मिला है बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में इन अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस को भी अवार्ड दिया गया, बेस्ट एक्टर ने लीडिंग रोल फीमेल, किसको दिया गया भाई? आलिया भट्ट को, है ना। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, आई डोंट नो क्यों दिया गया, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर इस बार प्ले हुए थे, किसी को भी मिल सकता है, तभी मैं बोलता हूँ फिक्स होते हैं अवार्ड सारे के सारे, है ना। तो बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस उनकी वाइफ आलिया भट्ट, ठीक है। बेस्ट फिल्म क्रिकेट क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये जोरम को दिया गया है, जोरम को दिया गया है। बेस्ट एक्टर कौन है? विक्रांत मैसी, ट्वेल्थ फेल। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, सैपाली शाह, थ्री ऑफ अस, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, ठीक है, विकी कौशल, डंकी, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल, ठीक है, सवाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, इसका अवार्ड किसको दिया गया? भूपिंदर बब्बल को दिया गया, भूपिंदर बब्बल को दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, भारत रत्न, ठीक है, अभी हाल ही में भारत रत्न दिए गए, है ना, किसको दिया गया ये भारत रत्न? बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर साहब, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी को, ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, मरने के बाद दिया गया है, ठीक है, मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है इनको, याद रखेंगे, बहुत है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बीसीसीआई के अवार्ड है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किन दो लोगों को दिया गया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, दो लोगों को दिया गया है, याद रखेंगे इसको, फारूक इंजीनियर, रवि शास्त्री को दिया गया है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। इंडिया की जर्नी है वो ओवर हो गई है ना, और फाइनल में इंडिया हार गया, ठीक है। तो FIH हॉकी 5S वुमेन वर्ल्ड कप में, ठीक है, किसने हराया है? नीदरलैंड ने, ठीक है। तो FIH 5S वुमेन वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, विनर की अगर हम बात करें, विनर कौन है? नीदरलैंड। रनर अप, रनर अप, रनर अप, रनर अप इंडिया,
ठीक है, विनर नीदरलैंड, रनर अप इंडिया। ठीक है, तो ये रहा 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का करंट अफेयर। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।